ओके आज हम लोग मैथ्स का वो वाला टॉपिक देखेंगे जो हम लोग 7 में थोड़ा बहुत भी पढ़े हुए थे, समथिंग कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अभी तुम लोग बोलोगे कि सर लिखा हुआ है ट्रिगोनोमेट्री, तो फिर राइट एंगल यहाँ पे क्यों आया है? अभी ट्रिगोनोमेट्री जो तुम लोग पढ़ोगे इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल। कोई भी ऐसा चीज़ जो कि कहीं किसी तरह से भी अगर एक राइट एंगल बना रहा है वहाँ पे, अभी मैं खाली ट्रायंगल का बात नहीं कर रही हूँ, मान लो कि यहाँ पे ये एक दीवार है और रोमियो को जूलियट से मिलना है बाई यूजिंग दिस लैडर, तो फिर कितने एंगल में करने से वो एग्जैक्टली पहुँचेगा उधर तक, तो बस दैट इज़ ऑल्सो योर ट्रिगोनोमेट्री। तो बेसिक हाइट्स एंड डिस्टेंस का अगर अंदाज़ा वहाँ पे लगाना है, किस इंक्लिनेशन में मैं वहाँ पे जाऊँ, कैसे उसको बनाऊँ, तो वो सब के लिए तुम लोग को थोड़ा बहुत ट्रिगोनोमेट्री अच्छे से आना चाहिए। और उससे मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुम लोग को आना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, लेकिन बहुत सिंपल है। अगर थोड़ा सा भी वहाँ पे अपने साइड से समझने का ट्राई करो तो बहुत जल्दी उसको समझोगे और रिटेन भी ज़्यादा टाइम तक कर भी पाओगे। चलो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं विद अ राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें कि एक एंगल तुम लोग का 90 डिग्री है और बाकी बचे ये दोनों एंगल्स। ठीक, तो ये दोनों एंगल्स को अगर मैं वहाँ पे मिलाऊं तो इट इज़ योर बेसिक कैलकुलेशन, टोटल मिला के सब कुछ 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में से अगर मैं यहाँ से 90 निकाल लूँ, इसका मतलब मेरे पास बचता कितना है, 90 डिग्री। और ये 90 डिग्री क्या है, इसका और इसका सम, यानी कि अल्फा प्लस बीटा दे विल गिव यू 90 डिग्री। और जब दो एंगल्स ऐसे ऐड होके तुमको 90 डिग्री देते हैं तो फिर हम लोग उसको क्या बोलेंगे, वी विल कॉल इट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। करेक्ट। अच्छा, अभी नाउ क्वेश्चन इज कि इसको लेके हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में कैसे क्या अप्लाई करें, अप्लाई कैसे करेंगे। मान लो फॉर ट्रिगोनोमेट्री यू हैव टू सिलेक्ट वन आउट ऑफ दिस टू एंगल्स, कोई एक एंगल तुमको चूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे चूज किया अल्फा, तो फिर मेरे लिए इफ दिस इज 90 डिग्री यहाँ पे उसको ऑपोजिट जो साइड है दैट विल बी योर हाइपोटेन्यूज। बचा क्या, झगड़ा किस बात पे होगा, झगड़ा होगा परपेंडिकुलर कौन, बेस कौन। तो उस झगड़े को सुलझाने के लिए हम लोग को यहाँ पे एंगल चूज करना पड़ता है। अगर मेरा यहाँ पे एंगल सिलेक्शन है अल्फा, तो फिर मैं अल्फा के लिए उसको जो ऑपोजिट होगा दिस विल बी परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर है तो डेफिनेटली दिस इज बेस। तो यानी कि अल्फा के लिए मेरा परपेंडिकुलर क्या होगा, यहाँ पे ए बी, और बेस क्या होगा, यानी कि बी सी। करेक्ट। नेक्स्ट अगर बीटा रहा तो बीटा के लिए यहाँ पे ऑपोजिट एंगल कौन सा है, तो फिर बीटा के लिए ऑपोजिट साइड यानी कि जो भी रहा दैट विल बी योर बी सी। सो परपेंडिकुलर इज बी सी वेर एज योर बेस इज ए बी। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और बेस का लड़ाई खत्म यहाँ पे। अब डिपेंड्स अपॉन विच एंगल यू आर चूजिंग। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग जब ट्रिगोनोमेट्री में जाएंगे तो हम लोग वहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज देखेंगे। लेकिन रेशियो में जाने से पहले आई जस्ट होप you know how to find out the perpendicular or the base or even the hypotenuse if the other two are given by using the Pythagoras theorem। तो Pythagoras theorem हम लोग को क्या बताता है, that p square plus b square is equal to h square। तो इसके बेसिस पे हमारे पास बहुत सारे Pythagorean triplets हैं। मतलब जैसे कि मान लो अगर परपेंडिकुलर तुम्हारा 3 है, बेस तुम्हारा 4 है, तो हाइपोटेन्यूज विल बी 5। करके देख लो, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 16 9 25, यानी कि 5 का स्क्वायर। सो दिस विल बी योर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। एक और देख लेते हैं, 1 1 √2। एक और भी देख लेते हैं। चलो, तो अगर मान लो यहाँ पे मैंने लिया है 12, यहाँ पे लिया है 5, ओवर हियर आई कैन टेक 13। अगर यहाँ पे लिया है 24, यहाँ पे लिया है 10, यहाँ पे ले सकते हैं 26। तो ये सारे हैं कुछ कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। अगर पूछोगे कि याद कैसे रखना है, वैसा कुछ है नहीं, याद तुम लोग तभी रह सकता है ये सब जब बहुत बार प्रैक्टिस किए हो। ठीक है, सो नेक्स्ट अभी आ जाते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज क्या है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज अगर हम लोग देखें तो उसमें आ जाएगा तुम लोग का साइन, टेंजेंट एंड सेकेंड। ठीक है, तो साइन को हम लोग SIN ऐसे लिखते हैं, टैन को हम लोग, टेंजेंट को TAN, सेकेंड को SEC। ठीक है, और ये साइन के जस्ट मैंने बोल सकते हो, जस्ट उसका ऑपोजिट तो नहीं बोलूँगी, उसका कंटेम्प्रेरी बोल सकते हो, विच इज़ योर कोसाइन, जिसको हम लोग कॉस लिखते हैं। टेंजेंट का को टेंजेंट, जिसको हम लोग कॉट लिखते हैं। हर जगह को लगाते जाओ, सो दिस विल बी रिटन एज कॉट। सेकेंड का हम लोग लिखेंगे यहाँ पे को सेकेंड, जिसको हम लोग लिखते हैं कोसेक। तो यहाँ पे क्या चीज़ें मेनली अभी आ गई, पहले हुआ साइन, देन यू हैव टैन, then you have cot, then you have sec, then you have cosec।
अभी इन लोगों में रिलेशन क्या है, हाउ आर दीज रिलेटेड टू दिस थिंग। अब बार बार यहाँ पे ध्यान दो कि मैंने मेंशन किया ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, रेशियोज मीन्स समथिंग बाय अनदर थिंग। तो क्या चीज होगा यहाँ पे, साइन के लिए मान लो हम लोग को यहाँ पे एक एंगल सिलेक्ट करना जरूरी है, ठीक है। वी आर टेकिंग साइन ऑफ विच एंगल, चलो मेरा चॉइस है यहाँ पे अल्फा, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया साइन अल्फा। साइन अल्फा इज ऑलवेज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज एंड कॉस अल्फा अगर मेरे को लेना हुआ देन इट विल बी बेस बाय हाइपोटेन्यूज, tan अल्फा परपेंडिकुलर बाय बेस, cot अल्फा विल बी बेस बाय परपेंडिकुलर, sec अल्फा will be hypotenuse by base, cosec alpha will be hypotenuse by perpendicular। ठीक, नाउ नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे कि इस ट्रायंगल के रेफरेंस में हम लोग यहाँ पे कैसे लिख सके। अभी मेरे को अल्फा के रेफरेंस में बताओ यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन था, अल्फा के लिए परपेंडिकुलर था ए बी, तो हम लोग लिखेंगे ए बी बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि ए सी। दिस इज हाउ यू राइट इट। कॉस अल्फा लिखना हुआ, कॉस अल्फा के लिए मेरा बेस कहाँ पे है, यहाँ पे बी सी, तो मैं लिखूंगी इधर बी सी हाइपोटेन्यूज इज ए सी। tan अल्फा लिखना है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज ए बी एंड बी सी इज द बेस, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी ए बी बाय बी सी। अभी ध्यान दो ये जो cot अल्फा है इट इज जस्ट द रेसिप्रोकल ऑफ tan अल्फा, तो मैं यहाँ पे cot अल्फा के लिए लिख सकती हूँ 1 बाय tan अल्फा। सेक अल्फा का देखो हाइपोटेन्यूज बाय बेस, यहाँ पे कॉस के लिए हम लोग क्या लिखे थे बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 1 बाय कॉस अल्फा। नेक्स्ट कोसेक अल्फा का देखो h बाई पी यानी कि p बाई h का जस्ट रेसिप्रोकल, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ कोसेक अल्फा इज 1 बाय साइन अल्फा। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग का यहाँ पे जो जो रेशियोज हमने यहाँ पे लिखे हुए थे जस्ट उसका रेसिप्रोकल लिखना है, यानी कि ए सी बाय ए बी, हाइपोटेन्यूज बाय बेस यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम लोग का ए सी बाय बी सी, और ये भी सिंपल हो गया बी सी बाय ए बी। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द एंटायर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज फॉर वन पर्टिकुलर एंगल। तो क्या तुम लोग द सेम थिंग यू कैन डू फॉर एंगल बीटा बाय टेकिंग द सेम साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। ठीक है, अभी ये तुम लोग का असाइनमेंट है, कर सकते हो, कितना देर में कर सकते हो वो भी देख लो। अच्छा एनीवेज, अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे राइट नाउ दैट कि ये जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज हैं इसके वैल्यूज अगर हम लोग को याद रखने हुए फॉर स्पेसिफिक एंगल्स तो उसको कैसे याद रखना है। तो उसका जो टेबल हम लोग जनरली लिखते हैं तो वो टेबल में कुछ सिलेक्टेड एंगल्स होते हैं। तो कौन से है वो एंगल, एक हो गया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और एक हो गया 90 डिग्री। करेक्ट। तो अभी अगर मान लो मेरे को यहाँ पे दिया गया कि साइन 0 निकालो, कॉस 0 निकालो, टैन, कॉट, देन सेक, देन यू हैव कोसेक। ठीक है, अभी कितने होंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 30 वैल्यूज। 30 वैल्यूज क्लास 9 में याद रखना मुश्किल नहीं है, तुम लोग के लिए मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि तुम लोग इसको देख के लेते हो कि भाई मैथ से ये नहीं होना हम लोग से। ठीक है, उसके लिए भी जुगाड़ लगा सकते हैं हम लोग, खाली एक को याद रखो, रिमेंबर ओनली 1। ये 5 वैल्यूज अगर याद रख ले बाकी अपने आप हो जाएंगे। कैसे, तुम लोग का साइन 0 इज इक्वल टू, ठीक है, साइन 30 हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 45 क्या लिखेंगे, 60, 90। अभी बोलोगे ये तो याद रह जाएगा, चलो 5 वैल्यूज हम लोग याद रख लिए। कॉस का कैसे लिखेंगे, पूरा उल्टा लिख दो। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, रिवर्स ऑफ साइन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इधर 1√3/2, यहाँ पे 1/√2, दिस वन विल बी 1/2, यहाँ पे लिखेंगे 0। हो गया। नाउ अभी नेक्स्ट आते हैं हम लोग टैन। अभी टैन का हरदम याद रखो, टैन थीटा और एनी वैल्यू और एनी एंगल कुछ भी ले लो, यहाँ पे टैन थीटा टैन अल्फा कुछ भी ले लो, इट इज ऑलवेज इक्वल टू साइन बाय कॉस। इट इज ऑलवेज इक्वल टू साइन बाय कॉस। तो हम लोग यहाँ पे क्या याद रखेंगे कि ऊपर साइन है नीचे कॉस है, 0/1, 0 लिखेंगे। यहाँ पे 1/0 इन्फिनिटी रहता है तो उसको वैसे लिख दो। यहाँ पे
1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 1/√3। यहाँ पे समथिंग डिवाइड बाई द सेम थिंग, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। यहाँ पे ओनली √3, ये हो गया खत्म फॉर tan। अभी बता दिया था दैट cot इज ऑलवेज इक्वल टू 1/tan, यानी कि मैं यहाँ पे जस्ट उसका रेसिप्रोकल भी लिख सकती हूँ या फिर उल्टा डायरेक्शन में ऐसे भी जा सकती हूँ। आई कैन राइट इन्फिनिटी ओवर हियर, आई कैन राइट √3, 1, 1/√3 एंड 0। ये खत्म हो गया। कितना हम लोग खाली ये 5 में से निकाले हैं, कितना 1 2 3 4 × 5, 20 वैल्यूज निकाल चुके हैं खाली ये 5 से। नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं सेक। सेक में हम लोग क्या डाल सकते हैं, बताया था मैंने, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1/cos। तो 1/cos हम लोग के पास यहाँ पे cos है, 1/1, चलो 1/√3/2 यानी कि 2/√3 लिख सकते हो। ये हो जाएगा √2, ये तुम लोग का हो जाएगा क्या, और यहाँ पे तुम लोग क्या लिख सकते हो इसके लिए, ये तुम लोग खुद बता सकते हो मेरे को। एनीवेज नेक्स्ट अभी बचा क्या हम लोग के पास, कोसेक। सो व्हाट इज कोसेक? कोसेक हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं आराम से, दैट इट इज इक्वल टू 1/sin। जस्ट उसका इसका भी चाहो उल्टा यहाँ पे लिख सकते हो या फिर 1/sin करके लिखना चाहो वो भी लिख सकते हो। सो व्हाट वी कैन राइट ओवर हियर, डन। तो पूरा टेबल हम लोग का कंप्लीट हो गया जस्ट बाय यूजिंग दीज 5 वैल्यूज। खत्म ये वाला चीज। तो अगर ये चीज को याद रखना है, हरदम ऐसा नहीं हो सकता कि तुम लोग को ट्रिगोनोमेट्री एग्जाम में आ रहा है और हर बार ऐसे तुम लोग पूरा टेबल बनाओ रफ में, फिर उसमें से देख के लिखो। बात तुम लोग को अपने आप को ऐसे आदत में डालना होगा कि तुम लोग को ये चीज, ये 5 अगर याद रह जाए, इतनी क्विकली कैलकुलेट करो कि तुम लोग को वहां पे टेबल बना के टाइम वेस्ट करना ना पड़े। क्लियर? चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट अभी हम लोग चलेंगे दैट हाउ टू यूज दिस ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, रेशियोज इन केस ऑफ योर सम्स दैट आर फ्रॉम द बुक। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि मान लो अगर कुछ ऐसा ट्राइंगल दिया गया हो, ये 90 डिग्री है, यू कैन से दिस वन इज 17 एंड दिस वन इज 8। तो और तुम लोग को बोला गया है ABC, और बोला जाए वहाँ पे दैट फाइंड आउट tan A sin C cos A tan C। ठीक है, अभी ये सब कुछ निकाल तो देंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग का जो थर्ड इडियट है या फिर थर्ड मिसिंग साइड है उसका वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा। 17 का होल स्क्वायर माइनस 8 का होल स्क्वायर। सो यू कैन से, और ये किसका स्क्वायर है, यू कैन से इसका स्क्वायर रूट अगर लिखने जाए इट इज 15, तो इसका वैल्यू है यहाँ पे चलो 15। नाउ नेक्स्ट थिंग कि tan A अगर बोला गया तो फिर tan A यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। A के लिए परपेंडिकुलर कौन, 15, तो 15/8 लिखो। sin C के लिए परपेंडिकुलर ये वाला रीजन है, सो इट विल बी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज विच इज 8/17। cos A ले लो, cos A के लिए क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस कौन सा है, यानी कि 8/17। खत्म। tan C पूछा जाए तो C के लिए परपेंडिकुलर इज 8 के बाद वहां पे हम लोग डाल देंगे 15। सो दिस इज हाउ यू फाइंड आउट द वैल्यूज। इसका और भी एप्लीकेशंस हैं, इस तरह तो खाली तुम लोग को एक सिंपल सम दिया गया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग सम मोर सम्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्लाइटली बिट डिफिकल्ट फ्रॉम ML अग्रवाल एज वेल एज सेलिनाज मैथमेटिक्स। ठीक है, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।